हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एवं ट्रांसफ़र इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, जिसे कि हिंदी में परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, और ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, जिसे कि हिंदी में आंतरिक प्रतिबाधा कहते हैं। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस होता क्या है या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या हो सकता है? किसी भी नेटवर्क का, मान लीजिए कोई नेटवर्क है और नेटवर्क भी कैसा है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है। ये कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क हम अज्यूम कर लेते हैं, जिसमें हमने ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 1 1 ये इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये वाले पॉइंट्स 2 2 आउटपुट टर्मिनल्स हैं। इनपुट टर्मिनल्स पे मान लीजिए हमने कोई सोर्स E1 लगा रखा है और आउटपुट टर्मिनल पे हमने कोई लोड ZL लगा रखा है, ठीक है। और जो इनपुट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हम अज्यूम कर लेते हैं I1 फ्लो हो रही है, और जो आउटपुट में जो करंट है ZL के थ्रू वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि I2 है, ठीक है। और आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है वो E2 है, ठीक है। तो इस पूरे नेटवर्क में, जो कि एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है और 2 इनपुट के टर्मिनल हैं और 2 आउटपुट के टर्मिनल हैं, या कह भी सकते हैं एक 4 टर्मिनल नेटवर्क 2 टर्मिनल नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में 4 पैरामीटर्स हैं। E1 जो कि वोल्टेज है, इनपुट की वोल्टेज है। I1 इनपुट का करंट है। E2 आउटपुट की वोल्टेज है एंड I2 आउटपुट का करंट है, जो कि लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब ये 4 पैरामीटर जो इस करंट नेटवर्क है उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस से मतलब क्या है? ड्राइविंग पॉइंट का मतलब है परिचालन बिंदु, जो कि किसी भी नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ती है वो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या हो सकता है कि इनपुट की ड्राइविंग पॉइंट की बात हो रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है तो इनपुट टर्मिनल्स पे बात हो रही है, ठीक है। इनपुट टर्मिनल्स पे बात हो रही है। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस होता है जब किसी भी नेटवर्क में इनपुट पे लगी सोर्स के अलावा पूरे नेटवर्क में जितने भी सोर्सेज हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं, इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए। पूरे ही सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं या वोल्टेज सोर्सेज हैं, करंट सोर्सेज हैं, उनको उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया जाए या हटा ही दिया जाए। तो पूरे सर्किट में सिर्फ इनपुट का जो सोर्स है वही हो, उसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं हो। ऐसी कंडीशन में जो रेशो है ZIN से हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को डिफाइन करते हैं, वो इक्वल होता है, रेशो है ये E1 ओवर I1 का। E1 इनपुट का वोल्टेज ओवर इनपुट की करंट। इसे निवेशी प्रतिबाधा भी कहा जा सकता है, इनपुट इम्पीडेंस भी कहा जा सकता है और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस भी कहा जाता है। ये तब है when all other energy sources are replaced or removed
ठीक है। जब जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको या तो रिप्लेस कर दिया जाए उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से, या रिमूव ही कर दिया जाए, तो ये होता है आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट व्हेन ऑल द एनर्जी सोर्सेज आर sources of circuit are removed or and replaced by their internal impedance is called driving point impedance. Ratio of input voltage and input current is called as ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये तो बात हुई ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस की। नाउ ट्रांसफर इम्पीडेंस। अभी हमने पढ़ा कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस रेशियो है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का। ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या हो सकता है? रेशो है, जैसे कि हमें पता है E1, I1, E2, I2, ये 4 पैरामीटर्स हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क के, जो कि अभी हम ब्लॉक डायग्राम में देखें। E1 और I1 का जो रेशियो है, जब E2 इस पूरे नेटवर्क में नहीं है तब ये इनपुट इम्पीडेंस है, या फिर कह सकते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है। ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या हो सकता है? रेशियो है ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन E1 ओवर I2 का, और जिसे हम डिनोट करते हैं J ओवर T। J ओवर T और नीचे सफिक्स में लगाएंगे 1, 2। 1 मीन्स कि जो एनर्जी सोर्स है नेटवर्क है वो कौन सा है? 1 इनपुट का है, और जो करंट है वो सेकेंड टर्मिनल की है, आउटपुट की है। तो 1 to 2 ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है E1 ओवर I2। ये तो कंडीशन है जब हमने एक सिंपल 4 टर्मिनल नेटवर्क लिया है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की बात करी। इसी तरीके से हम ट्रांसफ़र इम्पीडेंस J212 की जगह JT21 भी कर सकते हैं, कि एनर्जी सोर्स सेकेंड नेटवर्क का और करंट इनपुट की। जो आउटपुट का वोल्टेज है और इनपुट की करंट का जो रेशियो है वो भी ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहलाएगी J सफिक्स में T और 2 to 1, ठीक है। और JT12 इज इक्वल टू JT21 होता है ऑलवेज, क्योंकि जो इम्पीडेंस होती है वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल इम्पीडेंस होती है। बायलेटरल का मतलब है, पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, बायलेटरल इम्पीडेंस से मतलब है कि वो इम्पीडेंस जिसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी उनकी वैल्यूज़ में किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई भी नेटवर्क लेते हैं, एक सिंपल सा नेटवर्क। मान लीजिए कोई नेटवर्क है जिसमें हमने एक एनर्जी सोर्स लिया है और सिंपल 2 मैश वाला, जिसमें 2 मैश हो, ऐसा नेटवर्क लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी सोर्स E, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया हमारा इम्पीडेंस Z1, ये Z2 और ये Z3। सबसे पहला काम किसी भी मैश में कि लूप डिसाइड करा जाए, ये लूप 1 और ये लूप सेकेंड। दूसरा क्या करते हैं, हम करंट का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज इस वाले लूप में, फर्स्ट लूप में I1 फ्लो हो रही है और सेकेंड लूप में I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें लूप 1 के लिए और लूप सेकेंड के लिए
वोल्टेज का सेकेंड लॉ यूज़ करते हुए इक्वेशन लिखनी है। वोल्टेज का सेकेंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लूप फर्स्ट की बात करें पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 फ्लो हो रहा है Z1 प्लस I1 इंटू Z1 प्लस Z3, सेम जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे Z3 में I1 फ्लो हो रहा है, और इसी Z3 में सेकेंड लूप में जो I2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव ऑफ I2 फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा -I2 Z3 -2 प्लस -E इक्वल्स टू 0, या I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल्स टू E, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, फॉर लूप सेकेंड। ये सेकेंड लूप है, करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2, तो हम, और इसमें Z3 में I2 पॉजिटिवली फ्लो हो रहा है और I1 नेगेटिवली, तो ये हो जाएगा माइनस का I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3, और सॉरी यहाँ हम डिनोट करना भूल गए, ये लोड है ZL, ठीक है। Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल देते हैं, और इसको वैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसे, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इक्वल टू E एंड 0, ठीक है। यहाँ से जो डेल्टा Z है आपका क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो जब डेल्टा Z सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से सॉल्व करने पर। अब इस पूरे मैश के लिए जो ड्राइविंग पॉइंट हो जाएगा लूप फर्स्ट के लिए, वो क्या हो जाएगा, ZIN, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इनपुट की होती है इसलिए IN यूज़ किया हुआ है, डेल Z ओवर डेल 1 डेल Z ये है, और डेल 1 क्या हो जाएगा, हमें पता है जो डेल Z की जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है वो ये है, डिटर्मिनेंट जो है वो है Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 माइनस Z3 एंड Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ठीक है। तो डेल 1 क्या हो जाएगा, डेल 1 हो जाएगा इसका कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ठीक है। तो डेल 1 की वैल्यू हो गई Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो ZIN क्या हो जाएगा, Z1, हमें जो इक्वेशन 1 से डेल्टा Z की वैल्यू मिली है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 Z1 ZL प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 ZL ओवर Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो ये हो गया आपका लूप फर्स्ट का जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है। हम इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल लेते हैं। नाउ इस पूरे नेटवर्क की जो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या होगी, JT12 से डिनोट कर लें पहले, और JT12 क्या हो सकता है ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कि 1 to 2, पहले वाले नेटवर्क में जो वोल्टेज है वो E1 है और जो करंट जो फ्लो हो रहा है I2 है, तो उनका रेशो है ये ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। तो हम इसको एक फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि JT को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए पहले कि JT J और K
जे लूप और के लूप की बात कर रही है, तो इन जनरल जो फॉर्मूला बन जाएगा -1/j प्लस के डेल्टा z ओवर डेल जे के। अब अगर हम इसमें फर्स्ट और सेकेंड लूप की बात करें, दैट इज़ JT12 की बात करें, तो ये हो जाएगा -1 की पावर, क्योंकि J फर्स्ट लूप है और K सेकेंड लूप है 1 और 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 -1/3 और डेल्टा Z हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL Z3 Z2 प्लस Z3 ZL ओवर डेल 1 2। अब डेल 1 2 क्या हो गया, 1 2 का क्या हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी -Z3 इसका कोफैक्टर, तो डेल 1 2 इज इक्वल टू -Z3, तो ये हो जाएगा -Z3। ठीक है, तो ये जब वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 2। तो ये जो आ जाएगा JT12 वो आ जाएगा, साइन हट जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 ZL ओवर Z3। तो ये हो जाएगी ट्रांसफ़र इम्पीडेंस।